गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज ज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स में बचा हुआ पोर्शन, जिसमें केस थर्ड स्टडी कर रहे हैं। व्हेन डिनोमिनेटर्स हैव ए कॉमन फैक्टर, जब हमारे जो दो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके अगर डिनोमिनेटर्स का जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो हम कैसे इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें जैसे हमें सम निकालना है इनका 5/6 और -7/8 का, तो जो इसके डिनोमिनेटर है 6 और 8, इनके जो फैक्टर है वो कॉमन है। तो कैसे करेंगे उन केस में? हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 और 8 है, तो इनका एलसीएम लिया हमने। 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 और 8 का हमने लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये हमारा 6 रहा। तो एलसीएम ले लिया हमने डिनोमिनेटर्स का। 8 और 6 का क्या एलसीएम निकल के आया? 24। तो 24 में हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 24 हो जाए। तो 5/6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 4 से ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में। तो 5 × 4 6 × 4 यानी 20/24 हो जाएगा। ऐसे ही जो -7/8 में जो डिनोमिनेटर है 8, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपर और लोअर दोनों साइड में कर देंगे 7 और 3, -21 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 24, ठीक है। तो दोनों में हमने 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, अब हम इनको इजीली एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमने ऐड करा इनको 20/24 और -21/24 हो गया। तो यहाँ से निकल के आया हमारा -1/24, जो हमारा सम है। अब फोर्थ केस है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम, चाहे 7/9 है और 2/5 है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करा, एलसीएम लिया दोनों का, डिनोमिनेटर का 9 और 5 का, तो 45 आ गया। तो अब हमने इसको क्या करा, दोनों को इक्वल करने के लिए हमने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7/9 में करेंगे तो 7/5 हो जाएगा 35, 9/5 हो जाएगा 45। इसी तरीके से सेकंड जो हमारा रेशनल नंबर है 2/5, उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 9 18, 5 9 45। तो अब दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो 35/45 हो जाएगा, 18/45 हो जाएगा। अब हम इजीली इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 35 + 15, 18/45, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। Thus, from the above examples, we conclude that when the rational numbers have the same denominator like a/v and c/v, then sum is given by sum of the numerators divided by common denominator, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने चारों केसेस स्टडी करे। अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स की एडिशनल की प्रॉपर्टीज होती हैं वही सेम होती हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। जैसे -5/16 और 7/12 है, तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होगी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों का नीचे का एलसीएम आ जाएगा। उसके ब्याप पे हम इसको फिर सम करेंगे तो 13/45। इसका मतलब क्या निकल के आया, सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जैसे दो नंबर हमने कंसिडर किए -2/3 और 1/6, इसको हम फिर क्या करा, ऐड करा, तो हमारा 6 एलसीएम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया -1/2। अब हम इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, 1/6 में -2/3 ऐड करेंगे, तो तब क्या आया, तभी भी -1/2 आ गया। इससे हमें पता चलता है कि जो इनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर्स के एडिशन का, ठीक है, उसमें एडिशन सेम रहता है। दो रेशनल नंबर्स ऐड करते हैं किसी ऑर्डर में, तो उनका सम हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
ये आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब एसोसिएटिव में अगर हमारे पास कोई भी 3 रेशनल नंबर्स हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो उनका जो सम है वो सेम रहना चाहिए, तो वो ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। तो सम ऑफ 3 और मोर रेशनल नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड, दैट इज द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज इमटेरियल, ठीक है ना। बच्चों बची हुई प्रॉपर्टीज हम कल नए चैप्टर में पढ़ेंगे, जो पोर्शन रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जो प्रॉपर्टीज बताई हैं और जो केसेस स्टडी करें हैं उनके भी आपके पास जो आपके पास एक्सरसाइज हो उसको कंप्लीट करिए, और जो भी डाउट्स हैं वो हमें मैसेज करके शेयर करिए। थैंक यू।